जी एवरीवन, वेलकम बैक टू किस्टे कोड। आज के स्टूडियो में हम देखेंगे कि फ्लटर के अंदर कॉलम को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। कॉलम बेसिकली होते हैं कि अगर हमने कोई भी डिज़ाइन बनाना हो, वर्टिकल डिज़ाइन बनाना हो, तो उसके लिए जो हम सबसे पहले जो है वो कॉलम यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक पेज है, हम यहाँ पे एक बटन लगा देंगे, उसके बाद मल्टीपल टेक्सेस होती हैं, और उसके लिए हम जो है वो कॉलम यूज़ करते हैं, क्योंकि ऐसे जो है वो कॉलम्स हो। सबसे पहले जो है वो हमने यहाँ पे एक सिंपल पेज बनाया हुआ है। उसके होम पेज के अंदर विजिट पेज को रिटर्न किया हुआ। इसके अंदर स्कैफोल्ड, और स्कैफोल्ड के अंदर हम यहाँ पे अब लगा देंगे बॉडी, और बॉडी के अंदर कॉलम विजिट को रैप कर देंगे। अब हर विजिट का एक चाइल्ड होता है, हमने बताया था कि हर विजिट का एक चाइल्ड होता है, लेकिन कॉलम जो होता है उसके मल्टीपल चिल्ड्रंस होते हैं, मतलब कि उसके अंदर हम जितना मर्जी डेटा ऐड करते हैं वो ऐसे वर्टिकल टाइप हमें शो होता रहेगा। अब यहाँ पे होंगे चिल्ड्रंस, सबसे पहले कॉलम, उसके अंदर हम लगाएंगे चिल्ड्रंस। अब इन ब्रेसेस के अंदर हम जो कुछ भी लिखते जाएंगे वो यहाँ पर हमारी स्क्रीन के ऊपर वर्टिकल शो होता जाएगा। अब फॉर एग्जांपल सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पे एक टेक्स्ट विजेट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट, और यहाँ पे डेटा ही रहने देते हैं, हम यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ये डेटा जो है वो शो हो गया। यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वो कॉर्नर में शो हुआ है, तो हम यहाँ पे इसको 3 से 4 बार ऐड कर देते हैं। यहाँ पे कॉमन, क्योंकि जैसे ही विजिट एंड होगा तो उसके बाद कॉमन जो है वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। फिर यहाँ पे हमारे पास डेटा जो है वो शो हो रहा है। अब यहाँ पे हम स्टार्ट में क्या करते हैं कि एक कंटेनर ऐड कर देते हैं। कंटेनर जिसकी हाइट होगी 300, विड्थ होगी 300। उसको कलर दे देते हैं हम, कलर स्टार होगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले जो है वो कॉलम यूज़ किया, और कॉलम के अंदर मैंने एक कंटेनर यूज़ किया और मल्टीपल टैग्स जो हैं वो यूज़ किए। वैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि एक विजिट का एक ही चाइल्ड होता है, बट कॉलम्स और रो, ये दो विजिट्स ऐसे हैं जिनके अंदर चिल्ड्रंस होते हैं। इनके अंदर हम मल्टीपल डेटा, जितना मर्जी डेटा जो है वो हम ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये कॉलम है। अब सबसे पहले यहाँ पे मैंने कंटेनर लगाया, उसके बाद फर्स्ट टैक्स लगाया, सेकेंड टैक्स लगाया, थर्ड टैक्स लगाया एंड फोर्थ टैक्स लगाया। तो यहाँ पे 4 टैग्स यहाँ पे मैंने ऐड किए हैं और एक कंटेनर। तो यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टली जो है वो शो हो गया। उसके बाद आ जाती है कॉलम की प्रॉपर्टीज़। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी हमारे पास टैग्स हैं वो स्टार्ट से शुरू हों। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेटा लिखा हो, तो ये डेटा जो है वो यहाँ पे आए, ये सेंटर में नहीं आना चाहिए, इसके सेंटर में आ रहे हैं, इसको स्टार्ट में लाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी आती है क्रॉस एक्सिस लाइन। क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट होती है, फॉर एग्जांपल अब मेन एक्सिस अलाइनमेंट होती है, क्योंकि कॉलम जो हैं वो ऐसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में होते हैं, उसकी क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल में होगी ऐसे। इसलिए हम यहाँ पे क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट, इससे क्या होगा, वो स्टार्ट में आएगा। अभी फ्लटर के जो लेटेस्ट वर्जन अपडेट हुआ है उसके अंदर फ्लटर जो अपडेट हो गया, अब यहाँ पे हम डॉट लगाकर स्टार्ट लिख देते हैं। नहीं तो जो हम पहले यूज़ करते थे उसके अंदर क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट यहाँ पे दोबारा से लिखनी पड़ती थी, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्टार। ये ओल्ड वर्जन्स के अंदर ऐसे यूज़ होता है, बट अभी लेकिन जब न्यू फ्लटर अपडेट हुई है तो उन्होंने यहाँ पे इनको शॉर्ट कर दिया। फिर यहाँ पे ये अब स्टार्ट में आ गए। अब मैं चाहता हूँ कि मेन एक्सिस अलाइनमेंट जो है वो इसकी सेंटर में आनी चाहिए। मेन एक्सिस अलाइनमेंट मीन्स हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो ये कॉलम है, कॉलम की मेन एक्सिस अलाइनमेंट होगी वर्टिकल, होता है ना कॉलम, तो इसकी मेन एक्सिस अलाइनमेंट वर्टिकल ही होगी। मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट मैं चाहता हूँ कि सेंटर में शो हो, तो ये सेंटर में आ जाएगी, मोबाइल ऐप के सेंटर में यहाँ पे शो होगी। क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट मैंने स्टार्ट में की थी, अब मैं चाहता हूँ क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट भी सेंटर में करूँ, तो यहाँ पे क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट हमारे पास सेंटर में आ सही। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, उसके बाद आ जाती हैं स्पेस बिटवीन। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट जो है वो एक साथ शो हो रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि फुल पेज पे ये मर्ज हों, फुल पेज के ऊपर यहाँ पे ये शो हों। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन क्या करता है, इक्वली स्पेस को डिवाइड कर देता है तमाम विजेट्स के लिए। अब यार देखो, ये तमाम डेटा जो है हमारे पास स्पेस बिटवीन में हो गया, जिसके अंदर ऊपर से स्पेस नहीं होगी, नीचे से, और सेंटर में इक्वली स्पेस सबके दरम्यान में आ जाएगी। और नेक्स्ट हमारे पास होता है स्पेस अराउंड इट। स्पेस अराउंड इट क्या करता है कि स्पेस अराउंड इट सबके लिए इक्वल स्पेस दे देता है, स्टार्ट से भी और एंड से भी। अब इसने स्टार्ट से भी वही स्पेस दी है, एंड पे भी वही स्पेस दी है, और सब विजिट्स के अंदर भी वही स्पेस जो है वो ऐड कर दी इसने। यहाँ पे भी सेम स्पेस है, और ऊपर से भी स्पेस दी और नीचे से भी स्पेस कर दी। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्पेस इवनली। इवनली क्या करता है, सबको इक्वली स्पेस देता है। इसमें
राउंडेड में क्या था कि जितनी इन दोनों के दरमियान स्पेस है ना, उतनी ऊपर और नीचे दोनों थी, लेकिन इवनली क्या करता है कि वो सबके दरमियान इक्वली स्पेस ऐड कर देगा। जितनी स्पेस अब यहाँ पे है उतनी ही यहाँ पे है और उतनी ही इससे नीचे है। तो जितने भी विजिट अब यहाँ पे मैं और डेटा ऐड कर देता हूँ तो उस हिसाब से वो स्पेसिस को सेट कर देगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक और कंटेनर ऐड कर दिया, तो उस हिसाब से उसमें इन डेटा के दरमियान अब स्पेस जो है वो कम होगी और ऊपर से और नीचे भी स्पेसिस जो है वो कम होगी। तो यहाँ पे अगर हमने हाइट वगैरह देनी है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये दिखे ना, मैं 200 कर देता हूँ उसकी हाइट। और अगर मैं यहाँ पे इसका कलर नहीं दूँ, तो ये क्या हो गया, एज अ स्पेस यूज़ हो जाएगा ये कंटेनर। ये ऐसा लग रहा है यहाँ पे हमें कि स्टार्ट में हमने स्पेस ही यूज़ किया बट टेक्स्ट को यूज़ किया हुआ। बेसिकली फ्लटर के अंदर जितने भी आप पेजेस बनाते हैं उसमें मोस्टली जो है वो सबसे पहले जो है वो बॉडी के अंदर कॉलम ही यूज़ होता है, क्योंकि हमने जितने भी पेज बनाने होते हैं वो ऐसे वर्टिकल बनाने होते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे पेज होता है, कोई भी पेज की डिज़ाइनिंग होगी तो वो ऐसे होगी। तो मोस्टली जो है वो हम स्टार्ट में बॉडी के अंदर कॉलम ही यूज़ करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।